हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि आपका मार्च का मंथ चल रहा है और इसमें हर स्कूल में जो है रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते हैं। तो जब भी हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो एक रफ एस्टिमेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक चेकलिस्ट बनाते हैं। ठीक है, चेकशीट भी किसे कह सकते हैं। उसमें बच्चों के नेम होते हैं, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मार्क्स होते हैं। तो उसमें हम टोटल कर लेते हैं, वहीं उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, वहीं पे ग्रेडिंग कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने बच्चे के लिए, यानी स्कूल के जो क्लास के हमारे बच्चे हैं, उनका जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उससे पहले जो तैयारी करते हैं वो आपको दिखाते हैं। चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो ये हमारा ये शीट है, हमारी ये शीट है। ऊपर हमने अपने स्कूल का नेम लिख दिया है, सेशन 2024 है। तो शीट का ऐसा फॉर्मेट, इसका एक रोल नंबर है, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट है। जैसे इंग्लिश, हमारे वहाँ इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, दो पेपर होते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे जो है ढंग से कर पाए इंग्लिश और हिंदी का, क्योंकि लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है और लिखने में टाइम लगता है। तो इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, फिर टोटल उसका आ जाएगा इंग्लिश का, फिर हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, फिर टोटल आ जाएगा उसका, फिर मैथ, फिर ईवीएस होता है। जो फोर्थ फिफ्थ तक जो बच्चे होते हैं उनका ईवीएस होता है। उसके बाद साइंस आ जाती है और एसएसटी हो जाती है। यहाँ पे फिर कंप्यूटर है, फिर जीके है यानी जनरल नॉलेज, संस्कृत इनकी नहीं होगी, फिफ्थ में संस्कृत होती है तो इसको हम हटा देंगे, संस्कृत को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद मोरल साइंस है, उसकी ग्रेडिंग होती है, क्योंकि हमारा ओरल होता है। मोरल साइंस पढ़ाया जाता है, पूरा पूरा चैप्टर समझाया जाता है, उसके वर्ड मीनिंग लिखे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। लेकिन उसका जो टेस्ट होता है रिटर्न में नहीं होता है, ओरल में होता है। फिर ड्राइंग होती है, उसकी भी ग्रेडिंग होती है, नीटनेस के लिए ग्रेडिंग होती है, और डिसिप्लिन, फिर करिकुलम एक्टिविटी जो होती है, जो बच्चा कितना पार्टिसिपेट करता है उसमें उसको ग्रेडिंग दी जाती है। यहाँ पे आपका टोटल, सबका टोटल आ जाएगा ग्रेडिंग को हटा के, और यहाँ पे इसका निकाल देंगे हम परसेंटेज। हमारा जो है 50 का होता है पहला पेपर इंग्लिश का, 50 होता है दूसरा, तो टोटल हो गया हमारा 100। सेम ऐसे ही 50 और 50 का होता है हिंदी का। ठीक हो गया, ये भी 100 हो गया टोटल। और मैथ का होगा 100, और ईवीएस भी होगा 100, कंप्यूटर भी होता है 100, क्योंकि 100 एक्चुअली कंप्यूटर होता है 80 का, 20 मार्क्स का होता है हमारा प्रैक्टिकल। तो दोनों को कंबाइन करके नंबर एक साथ एग्रीगेट करके हम डाल देते हैं। जीके अगेन जीके 100, मोरल साइंस ग्रेड, ड्राइंग, नीटनेस और सब में ग्रेडिंग कर देंगे। तो टोटल हो गया हमारा 600 का। उसको कैसे करते हैं देखिए। तो पहले तो हमने दो ग्रेडिंग करी है। अब ये आपको आता होगा कि दोनों को ऐड करना है ना, तो फॉर्मूला लगा होता है सम C5 to D5। ठीक है, तो यानी C5 C दोनों को ऐड करता है, सम लिख दिया तो ऐड हो जाएगा। ये वाला C हो गया और ये 5, यानी ये वाला पूरा कॉलम और यहाँ से रो इसने ले लिया है, फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे सम कर देंगे तो जो इसका ऐड है वो उसके बगल में आ जाएगा, यानी 50 + 50 100 हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले को आप कॉपी करेंगे यहाँ से और नीचे तक खींच देंगे, तो जो 0 दिखा रहा है आपको वो फॉर्मूला है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला उसमें फीड हो जाएगा। सेम ऐसे हिंदी का करना है, और मैथ में ऑलरेडी दे रखा है। फिर यहाँ पे आते हैं हम टोटल में। पहले मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ, आपको नंबर डाल के दिखाता हूँ। तो मैंने अलग से शीट में जो है नंबर नोट कर रखे हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाए। ठीक है, जबरदस्ती की वीडियो बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कंप्यूटर का है तो मैंने नंबर लिखे हैं बच्चों के, तो सेम यहां से मैं कॉपी करूंगा और ये मैं डाल दूंगा इसको यहाँ पे। यानी कंप्यूटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये डाल दिया हमने कंप्यूटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर के मार्क्स जुड़ गए। देखिए यहाँ कंप्यूटर के हिसाब से परसेंटेज बन गई है। अब दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम ईवीएस। ईवीएस का लिया हमने, पूरा ऊपर से नीचे तक कॉपी किया। इसमें एक बच्चे का नंबर नहीं है क्योंकि वो बच्चा टीसी जा चुका है, तो मैंने हटाया नहीं है। मैंने कहा कि फॉर्मेट में प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसको एसएडी से रखा हुआ है। यहां डाला, ईवीएस में हमने पेस्ट कर दिया। अब जो परसेंटेज आएगी वो दो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ईवीएस का। ठीक हो गया। उसके बाद जाते हैं हम अगेन अपना रॉ डाटा। हमारा रॉ डाटा कहाँ पे है, यहां से लेते हैं हम इंग्लिश का। तो इंग्लिश का हमने लिया, इसको लिया कॉपी, यानी इंग्लिश फर्स्ट, यानी हमारा पहला पेपर इंग्लिश का। इंग्लिश फर्स्ट में हमने यहां से किया कॉपी, ये हो गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेते हैं इंग्लिश सेकंड। तो हम अपने चैनल में जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं स्कूल के रिलेटेड, कैसे स्कूल के जो रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है, कैसे रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको मार्कशीट का दिखाएंगे कि मार्कशीट कैसे बनाई जाती है, ऑनलाइन मार्कशीट कैसे बनाई जाती है और ऑफलाइन भी कैसे बनाई जाती है। तो बहुत सारे स्कूल ऑनलाइन बनाते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन भी बनाते हैं। ठीक है, और केस स्टडी की वीडियोस भी आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो
मिलती रहे तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचती जाए। तो ये हो गया फर्स्ट। अब लेते हैं हम इंग्लिश का सेकंड हमने कॉपी कर लिया है और हमें करना है पेस्ट। ये पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक इसका ऐड हो गया, आ गया है 100 आउट ऑफ 100। और यहां परसेंटेज कितने डाल दिए हमने, 1 2 3 सब्जेक्ट के हिसाब से ले लिया। अब लेते हैं इसको हम हिंदी। तो हिंदी में जाते हैं, हिंदी फर्स्ट यहां से पूरा लेते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल C ले लिया और यहां से हम यूनिट में जाके हिंदी फर्स्ट में लिखते हैं। फिर अगेन हिंदी सेकंड, कॉपी, ये हो गया हिंदी सेकंड, इसने ले लिया। अब लेते हैं मैथ का है ये रहा, इसको लेते हैं मैथ का। तो जब भी हम मार्कशीट बनाते हैं तो हमें रॉ डाटा जो है बनाना पड़ता है। तो कितने जो है अपने पेन और नोटबुक में बनाते हैं टीचर्स, ठीक है, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा है और एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब अभी ऐड करते हैं ना तो उसमें आपका जो है अगर एक भी एरर कहीं आएगा तो आगे तक एरर रहेगा। तो इसमें करना है आपको, फॉर्मूला लग जाता है तो प्रॉब्लम कम हो जाती है, प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें हमने सब दे दिया जीके का, जीके बचा हुआ है हमारा, जीके ये रहा। तो जीके को कॉपी करते हैं और जीके के कर देते हैं। अब ग्रेड भी डाल देते हैं, मॉरल साइंस। तो पहले इसको कंप्लीट करके मैं आपके पास आता हूं। तो हमने सारा फिल कर दिया, इसमें ग्रेडिंग भी कर दी है। तो यहां पे देखिए टोटल आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 600। यानी जो इसने क्या किया, इसने इस वाले को, ये 100 को, इस 100 को, इस 100 को, इसको इस वाले 100 को ऐड कर दिया टोटल, क्योंकि फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है यहाँ पे। और फॉर्मूला बार देखोगे इक्वल टू सम लिखा और ब्रैकेट लगा के सब हमने ऐड कर दिया है। फिर ये आ गया परसेंटेज का। परसेंटेज में यहाँ पे 100 आ रहा है। 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका निकालते हैं वो ऊपर आता है, यानी 600 इसका निकालना हमें तो ये ऊपर आएगा और अपॉन में 600 इंटू 100। ठीक है, जैसे अगर निकालना हो कैसे निकालते हैं हम, मान लो जिसका निकालना है, मान लो किसी एक का निकालना है तो ये लिखा आपने, ठीक है, अपॉन में टोटल 600 और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बना दिया मैंने आपको। तो यहाँ फॉर्मूला बन चुका है, यहां से हमने कॉपी किया पूरा और नीचे तक पूरा कर दोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाता है और यहाँ पे हमारी परसेंटेज बन के रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किसकी ज्यादा परसेंटेज आ रही है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप रैंकर्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कोई था, पास कितने हुए, सभी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक फर्स्ट जो हुआ बच्चे का नेम आ जाएगा, सेकंड का आ जाएगा, थर्ड का आ जाएगा, फोर्थ का आ जाएगा और फिफ्थ का आ जाएगा। यहाँ पे क्लास टीचर का साइन हो जाएगा और आप इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं और इससे आप अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।